हमारा माशरा अपने बच्चों को घोड़े का गुलाम किस तरह बना के रखता है और हमारे बच्चों की जो माशी तरक्की होती है वो बहुत पीछे चली जाती है घोड़े का गुलाम बनने की वजह से। आज 3 बातें आपको बताता हूँ, बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं आज 3 बातें आपको बताता हूँ जो घोड़े का गुलाम हम लोग अपने बच्चों को बना के रखते हैं। घोड़े ने अपने मुल्क में ये कानून बना दिया या पूरी दुनिया में एक बात बता दिया कि कोई भी बच्चा है ना 18 साल के बाद उसको लाइसेंस बनवाना चाहिए, उसको गाड़ी सिखानी चाहिए, उससे पहले वो छोटा बच्चा होता है। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोरे के मुल्क में ये सब कानून चलता है। गोरे के मुल्क में कानून मुख्तलिफ है, बच्चों की जो तरबियत है वो मुख्तलिफ अंदाज में होती है, उनके माइंड का लेवल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे माशरे में बच्चे को अगर मोटरसाइकिल तक पाँव उसके पहुँच गया, उसका मोटरसाइकिल सिखा देना चाहिए, उसका गाड़ी तक पाँव पहुँच गया, उसको गाड़ी सिखा देनी चाहिए। ये जब आप उस बच्चे को सिखाते हैं 10-12 साल की उम्र में तो उसके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उसके अंदर एक कैफियत पैदा होती है कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी सीखने की सलाहियत रखता हूँ। जब इतनी बड़ी चीज़ मैंने सीख ली है, ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा मदद देती है अपने बाकी मामलात सीखने में और प्रैक्टिकली आगे चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होने में। लेकिन जब आप गोरे की तरफ देखते रहते हैं तो हम 18 साल तक ना उसको सिखाते हैं, ना उसका कोई लाइसेंस बनवाने की कोशिश करते हैं और कुछ भी डरते रहते हैं कि उसके साथ पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये सब कुछ हमें गोरे ने बताया हुआ। लेकिन हकीकत ये है कि आप बच्चे को मोटरसाइकिल गाड़ी दे नहीं सकते, उसको सिखा दें जल्दी से जल्दी, लेकिन दे नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे जब तक वो बच्चा आपका मैच्योर नहीं हो जाए, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 12-13 साल की उम्र में मैच्योर हो जाते हैं, बहुत से होते हैं जो 18-20 साल की उम्र में जाके मैच्योर हो जाते हैं। तो आप उसको गाड़ी मोटरसाइकिल दे नहीं सकते, लेकिन उसको सिखा जल्दी से जल्दी दिया करें, उससे उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, नई नई चीज़ें सीखने में मदद मिलेगी। इसी तरह दूसरी बात जो गोरे ने हमें बताई है 9 to 5 जॉब वाली, कि आपको सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी होगी, उसके बाद आपको ओवर टाइम मिलेगा। गोरे के मुल्क में तो ये कानून बिल्कुल अच्छा है और ये कामयाब भी जा रहा है। लेकिन क्या अगर गोरे को बताया जाए कि हमारे मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो कामचोर हैं, वो जो तालीम उन्होंने हासिल की होती है, जो उन्होंने प्रैक्टिकल किए होते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं होती, और हमारे मुल्क के जो लोग होते हैं वो अपनी ड्यूटी पे आने के बाद अपने नाश्ते शुरू करते हैं, उन्होंने 1-1, 2-2 घंटे तक मोबाइलों पे अपना टाइम ज़ाया करना होता है, उनके मेहमान जो होते हैं उन्होंने ड्यूटी पे आना होता है। तो इस सब मेंटालिटी अगर हमारे मुल्क में मौजूद है तो गोरे से पूछा जाए क्या हमारे मुल्क में भी ये 9 to 5 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कामयाब है? बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट कामयाब है, और अपने बच्चों को हमेशा ये बोला करें कि कभी भी 8 घंटे ड्यूटी करने की जिद नहीं करें, बल्कि ऐसी जगह पे जाके काम किया करें जहाँ पे जब तक काम ना ख़त्म हो जाए तब तक काम करते रहें। आपका बच्चा जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा, जितना ज़्यादा मुश्किल में रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका बच्चा ट्रेंड होगा। ख़ास तौर पर जब वो 12, 14, 18, 20, 25 साल की उम्र में है, जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा तो वो काम को देखा करे, काम जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक उसने काम करना है, और बेशक उसका मुआवजा ना लिया करे, अगर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन 9 to 5 ज़हन में रख के कभी भी अपना काम नहीं किया कि। और जितने भी कंपनियों के मालिकान हैं वो भी कभी भी हायर करते हुए बच्चों को ये ना कहा करें कि आपकी ड्यूटी 9 to 5 है, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा काम उनसे लिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, अब इसमें यह है कि सिर्फ उनसे लेबर का काम नहीं कराया करें, बल्कि उनके अंदर कुछ वैल्यू क्रिएट कराया करें, बेहतर से बेहतर चीज़ें उनके अंदर डाला करें। लेकिन 9 to 5 का कॉन्सेप्ट जो है वो इसको ख़त्म कर दें। जब तक काम ख़त्म नहीं होता तब तक आप दोनों जो हैं, बच्चे भी और जो कंपनी के मालिकान भी हैं, वो इस बेस पे कभी भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट ना किया करें कि 9 to 5 हमने ये जॉब करनी है। तीसरी चीज़ आपने देखा होगा कि जब भी किसी ने जॉब लेनी होती है बच्चे CV लेके आते हैं। मैंने जब भी लड़कों को किसी को हायर करना होता है तो वो मुझे CV भेजते हैं। उस CV में लिखा क्या होता है? मुझे पंजाबी लैंग्वेज आती है, मुझे उर्दू लैंग्वेज आती है, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, मैं ऑपरेटर का काम कर लेता हूँ, मुझे ड्राइविंग आती है। इस तरह की अजीबो गरीब चीज़ें लिखी होती है CV के अंदर। कभी भी कोई ढंग की ऐसी चीज़ नहीं लिखी होती जिस बेस पे उस बच्चे को आप नौकरी दे सकें, और वो भी फ़ख्र से बता रहा होता है कि मैंने अपना हज़ारों जगह पे CV दे दी है। CV बेस पे कभी भी कोई भी बच्चा जो, और ये भी कानून गोरे का बनाया हुआ है जो CV हर जगह देने का, लेकिन गोरे के मुल्क में ये कामयाब है क्योंकि वहाँ पे लोग, वहाँ पे उनके कानून, उनका तालीम का निज़ाम, उनके टीचर्स की मैंटेलिटी, उनके पेरेंट्स की मैंटेलिटी, वहाँ पे एक बच्चा कामयाब बच्चा होता है और वो अपना CV में वही लिखता है जो सच होता है, और CV की बेस के ऊपर इंटरव्यू करने के बाद उसको नौकरी पर रख लिया जाता है।
लेकिन हमें ना तो किसी बच्चे को सीवी की बेस पे अपने पास नौकरी पे रखना चाहिए, ना किसी बच्चे को सीवी की बेस पे अपनी नौकरी के लिए कोई जाके रिक्वेस्ट करनी चाहिए, बल्कि बच्चे को अपने अंदर अच्छी खासी क्वालिटी पैदा करने के बाद किसी भी कंपनी के मालिक के सामने जाके बैठना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है और मुझे आप ये कंप्यूटर दें, मुझे आप प्रैक्टिकली ये चीज़ें दें, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं उसको सारी वहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताएं और उसको बोले कि इस बेस के ऊपर मुझे काम दिया जाए। और कंपनी के मालिकान भी है, वो जब भी बच्चों को लेते हैं तो बच्चों को अपने पास बुलाएं, उनको बुला के बताएं ये हमें करके दो। 1 दिन 2 दिन 4 दिन प्रैक्टिकल करवाएं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करवाएं और क्लियर करें कि उस बच्चे को क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसकी काबिलियत के बेस के ऊपर उसको रखा जाए, बजाय इसके कि आप सीवी हर टाइम इकट्ठे करते रहते हैं, सीवी भेजते रहते हैं और सीवी की बेस के ऊपर आप लोग नौकरियां ढूंढते भी हैं और जो एम्प्लॉय हैं उनको भी रखते हैं। तो ये 3 काम जो गोरे ने हम लोगों को दिए हुए और हम आंखें बंद करके इन पे इंप्लीमेंट करते हैं और अपने बच्चों की जो आगे जो तरक्की का जो सफ़र होता है उसको बहुत पीछे ले जाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।